हमें कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि मैं कितने नंबर लाऊंगा। आज आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हमेशा ये कॉन्फिडेंस देंगे, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट सर जो आता है वो आ गया तो नंबर आ जाएंगे, और अगर दिमाग से निकल गया तो दिक्कत होगी। हर चैप्टर के पीछे एक समरी दी हुई है, उस समरी को पूरा पढ़ो, बोल बोल के पढ़ना। एमसीक्यू वगैरह जो 30 मार्क्स अपने केस स्टडी वगैरह है ना, यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। आज हमारे पास 14 टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑडिट को लास्ट में कर लेना, बाकी टॉपिक तो कर लो, अच्छे खासे नंबर यहाँ पे भी लेके आओगे 8 से 12। हेलो एवरीवन, सो फाइनली द डी डे इज हियर। तारीख आएगी 19 जनवरी 2025, जहां पे साल भर इतनी मेहनत की है आपने, हमने सबने मेहनत की है, उसका चेक करेगा आईसीएआई कि असली में तुम्हें कुछ आता भी है यार या नहीं आता। की है ना मेहनत। अच्छा सुनो बेटा, ऑडिटिंग एज यू नो इज द फिफ्थ पेपर। फिफ्थ पेपर क्या होता है? आज तुम लोगों ने अकाउंट्स के लिए बहुत मेहनत कर ली, अकाउंट्स में बनता भी है, हमें बहुत ज्यादा नंबर लाने हैं। फिर तुम लोगों ने लॉ पढ़ा, टैक्स किया, 3 पेपर तुम ग्रुप 1 के निकाल चुके, अभी भी आधी हिम्मत चली गई, कॉस्टिंग के लिए जान लगा दी, अब क्या होगा? थक चुके होगे, ठीक है, स्लीप डिप्राइव पक्का पक्का होगे तुम लोग। और आया आपके सब्जेक्ट का आपके कोर्स का सबसे भारी सब्जेक्ट ऑडिटिंग, जो हमें कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि मैं कितने नंबर लाऊंगा। आज आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हमेशा ये कॉन्फिडेंस देंगे, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट सर जो आता है वो आ गया तो नंबर आ जाएंगे, और अगर दिमाग से निकल गया तो दिक्कत होगी। हम जो है ये लास्ट डे स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपकी स्ट्रैटेजी 17 तारीख से ही चालू हो जाएगा ना। जैसे ही आपने कॉस्टिंग का पेपर दिया, 5 बजे आप लोग की एग्जाम खत्म हुआ, 6 साढ़े 6 बजे तक आप लोग घर पे पहुंच गए। अब सुनो, मुझे पता है नींद आ रही है, लेकिन एकदम से सोना नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टाइम टेबल बना दिया है, जिसको आपको इस सीक्वेंस में फॉलो करना है। ये कर लिया ना, कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, चीजें पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा हमारा ये 1.5 पौने 2 दिन के अंदर। तो 17 तारीख को जैसे ही आपने कॉस्टिंग का पेपर दिया, 7 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा तुम लोगों के अपने सीए इंटरमीडिएट बाय पीडब्ल्यू के चैनल पे, ठीक है। ये एक होगा वार्म अप सेशन, जितनी भी देर का ये सेशन हुआ, ये सेशन तुम पूरा करोगे। और मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए भी डाल रहा हूं यार, कि तुम जल्दी जल्दी उसको देख सको। उसके बाद और कुछ नहीं करना उस 17 तारीख को, लेकिन मेरी बुक का या आईसीएआई मॉड्यूल उठाओ, हर चैप्टर के पीछे एक समरी दी हुई है, उस समरी को पूरा पढ़ो, बोल बोल के पढ़ना। एमसीक्यू वगैरह जो 30 मार्क्स अपने केस स्टडी वगैरह है ना, यहां पे हेल्प हो जाएगी, और एक बार आपको पूरे 11 के 11 चैप्टर का ओवरव्यू याद आ जाएगा कि क्या होने वाला था, कैसे होने वाला था। सो जाओ भाई, नींद पूरी करो, 8 घंटे सो, सच्ची कह रहा हूं, इसमें थकान तुम्हारी निकाल लो। फिर आएगा 18 तारीख, जल्दी उठो, ठीक है, नींद पूरी करो, जल्दी उठो, और पूरे दिन को हमने 3 स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। 3 स्लॉट में लगातार पढ़ते रहोगे, दिमाग फिर से थक जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले करो चैप्टर 7, 8 और 11। 7 को क्यों लिया? क्योंकि सर 6 एसेज है, टेक्निकल है, लेकिन एक बार आ गए तो क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड बन सकते हैं, और एग्जाम में 8 से 12 नंबर का भी है, लिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं 8 से 12। 8 तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, तुम स्टार्ट शायद कारो से करोगे, कारो के लिए समय भी चाहिएगा, और अभी ही हमारे पास समय है। लास्ट में आया, ये भी 8 से 12 का था, लास्ट में आया 11वां चैप्टर, जो हमें बहुत इजी भी लगता है। और ये जो SQC 1 और SA 220 वाली चीज है, इसको छोड़ दो तो बाकी तो सब कुछ बहुत इजी है। सुनो बच्चा लोग, SQC 1 के एलिमेंट्स अच्छे से कर लेना, अगर समय नहीं भी है तो ऐसे 220 वाले छोड़ देना, लेकिन SQC 1 वाले को तो अच्छे से कर लेना। यहां पे तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट हुआ खत्म, और अब तुम क्या करोगे? खाना वाना खाओगे, आराम करोगे थोड़ा। उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे आफ्टरनून स्लॉट, जहां पे तुम स्टार्ट ही चैप्टर नंबर 3 से करोगे। हां मुझे पता है नहीं पसंद तुम्हें, लेकिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर 3 फिर से 8 से 12 नंबर का हो गया ना। इसको करोगे चैप्टर 9, क्योंकि बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट ऑडिट को लास्ट में कर लेना यार, ठीक है। चैप्टर 9, आज हमारे पास 14 टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑडिट को लास्ट में कर लेना, बाकी टॉपिक तो कर लो, अच्छे खासे नंबर यहां पे भी लेके आओगे 8 से 12, और फिर चैप्टर 10 उठाओगे। लेकिन जब तुम चैप्टर 10 उठाओगे, तुम पढ़ना ही कहां से स्टार्ट करोगे? एडवांसेस वाले टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करोगे। 4 से 6 नंबर का आएगा, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एडवांसेस जो 12th टॉपिक है उसके आगे से आना चालू होगा। उसको करो,
खत्म आफ्टरनून स्लॉट, फिर थोड़ा सा आराम करो और उसके बाद तुम इवनिंग स्लॉट विच विल बी द लास्ट स्लॉट फॉर द डे, इसको स्टार्ट करोगे। इसको आप शुरुआत चैप्टर 2 से करोगे। क्यों? क्योंकि ये इजी चैप्टर है हमारे लिए। इजी चैप्टर होने के साथ साथ ये क्या है, 8 से 12 नंबर का भी है, 2 करोगे और जाते जाते एग्जाम हॉल में, ठीक है, इवनिंग इस वाले में 5th चैप्टर को पूरा का पूरा करोगे। 5th चैप्टर में लास्ट वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले कर लेना, क्योंकि तुम कारो कर चुके हो, तुम्हें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इजीली आ जाएंगी, समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, लास्ट वाले क्वेश्चन किए, एडिशनल इंफॉर्मेशन किया, उसके बाद सिर्फ नोट से, क्योंकि इतना समय नहीं है बेटा, नोट से आप बाकी का पूरा चैप्टर करने वाले हो। सो जाओ, अगले दिन उठो सुबह सुबह, चैप्टर 1 वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा सर, अभी पूछ लो, हमें सब कुछ आता है। 1 इजीली हो गया, 6 छोटा सा चैप्टर है, इजीली हो गया। और एग्जाम हॉल में जाते जाते कुछ तो पढ़ते रहोगे, चैप्टर 4 को चार्ट से रिवाइज करते रहो। जहां पर भी ऐसे 501 वगैरह जो एसेज हैं, 505, इन एसेज को आप पहले करो। 501, 505, जो भी इसके आगे के हमारे 510 भी है, 520 भी है, इनको पहले करो, उसके बाद शुरुआत वाले टॉपिक कर लो। विद दिस क्या होगा, आपने पूरा का पूरा कंटेंट एक बार कर लिया, नजर से निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है आपके पास होने की। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन सुनना, अगर एग्जाम में पेपर पढ़ते ही तुम ब्लैंक हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, तो सुनो, यहां पे मेरे ये शब्दों को याद करना। तुम क्या, मैं भी ब्लैंक हो जाऊंगा अगर एक बार में, डरा हुआ है भाई, हम लोग डरे हुए हैं कि पेपर में इतनी मेहनत की है, क्या आता है नहीं आता, एक बार में क्वेश्चन नहीं आया ना, चिंता मत करना, चिंता मत करना, ठंडे दिमाग से याद रखना कि अब मुझे इसको वापस से पढ़ना है, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बोल के पढ़ो। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऊपर कुछ भी कहानी लिखी हो, नीचे पूछा कुछ और ही है। ट्राई टू रिकलेक्ट कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, यहां पे जंग जीत जाएंगे हम लोग। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू सून।